ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। बहुत ही अच्छा विषय है। श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वातावरण। वृत्ति और वातावरण। टॉपिक तो ये है वृत्ति से वातावरण। मगर आप जब से यहाँ पर आए हैं 2 दिन से 1 दिन से, तो आपका अनुभव क्या है? वृत्ति से वातावरण या वातावरण से वृत्ति? यहाँ पर आने से ही हमारी वृत्ति में कितना परिवर्तन हो जाता है। सहज ही आप सबका अनुभव होगा ना। आपका तो क्या, जो शिविर में भी आते हैं, जो बाबा से मिलन मनाने के लिए जनरल भाई बहनें भी आते हैं, आप तो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो सेवा स्थानों पर रहने का भाग्य प्राप्त हो गया है। अभी से ही भाग्य विधाता ने आपका भाग्य श्रेष्ठ भाग्य लिख दिया है। सेवा स्थान पर रहना क्या वो जीवन है? उसका आपको शायद अनुभव कम होगा, मगर जो भाई बहनें हमारे पारिवारिक जीवन में रह करके सेवा स्थानों पर आते हैं, उनसे आप अनुभव पूछिए। चाहे वो सेवा स्थानों पर क्लास करते हैं, नियमों में चलते हैं, खान पीन की शुद्धि है, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना है, सेवा में भी समय देते हैं, सहयोगी भी हैं तन मन धन से, मगर आप उनसे आप पूछिए कि आपके जीवन में और उनके जीवन में क्या फ़र्क है। इसलिए कई दफ़ा मैंने देखा है कि जो चीज़ प्राप्त हो चुकी है उसका हम आनंद कम लेते हैं, और जो नहीं हुई है उसके पीछे भागते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि जो मिल गया है उसका आनंद लेना, साथ साथ जो नहीं मिला उसकी कोशिश करना। इसमें हंसी की आपको एक बात सुनाता हूँ, आगे भी मैंने सुनाई थी कि एक ख़ास दिन था, एक भाई मंदिर में चला गया, भीड़ थी, किसी तरीके से प्रसाद ले लिया, एक लड्डू मिल गया उसको। कहता है भाई एक और मिल जाए तो परिवार वालों को भी बांट दूंगा। फिर दोबारा भीड़ में लग गया, धक्का मारने लगा, वो तो दूसरा लड्डू मिला नहीं, वो एक जो लिया हुआ था पीछे छिपाया था वो कुत्ता खा गया। इसलिए जो मिला है उसका आनंद तो लेना चाहिए ना। पुरुष जो प्राप्ति हो चुकी है, बाबा भी ये कहते हैं कि कभी कभी बच्चे आराम से बैठ कर के ये विचार तो करो क्या मिला है। हर वक्त इस भाग दौड़ में रह रहे हैं कि दूसरों को मिल जाए, दूसरों को संदेश मिल जाए, अच्छी बात है, दूसरों को संदेश मिल जाए उसके लिए भाग दौड़ करना अच्छी बात है। पर हमें जो कुछ मिला है, हमें भी नहीं, मुझे जो कुछ मिला है उसके बारे तो कभी सोचो, विचार तो करो। इसलिए गुलजार दादी ने एक बार कहा कि कम भाई बहनों का क्लास करा रहे थे जो बाबा से मिलने आते हैं, तो दादी ने कहा ये तो भी सोचो हम किसी लिस्ट में तो आ गए हैं।
हम उस लिस्ट में तो आ गए कि इन्होंने बाबा को जाना और पहचाना है, उसलिए तो मिलने आए हो। तो इस लिस्ट में आना भी, जिसे बाबा कहता है कोटो में को, फिर उसके आगे की स्टेज है को में को, पर एक लिस्ट में तो है ना हमारा नाम, इसलिए ये कम बात है, कम बात। विचार करो कभी, इसलिए जो भाग्य मिला है उसके बारे में आप विचार करो, देखो। इसलिए जो आज का विषय है उसमें मुख्य बात जो समझने वाली है, वृत्ति से वाइब्रेशन। आज काफ़ी भाई बहनें हमारे पास आते हैं, हम 2 दिन पांडव वन में रहना चाहते हैं, 1 दिन पांडव वन में रहना चाहते हैं, हमको वहाँ रहने की आप स्वीकृति ले दो। 2 दिन भी पांडव वन में रहना चाहती है, क्या बात है। सेंटरों पर भी रहने वाले कहते पांडव, यहाँ भी 5-4 दिन रहेंगे, पांडव भवन, क्या बात है। क्योंकि जो पांडव भवन का वातावरण है, वाइब्रेशन है, वो उनको अलग नजर आता है। क्योंकि साकार बाबा मम्मा दादियाँ ने वहाँ पर रह के तपस्या की, वो स्थान है। मैं तो 1958 के एंड में बाबा के साथ, बाबा से जुड़ा, 59 में मई मास में पहली बार आया था। उसमें क्या स्वरूप था पांडव भवन का, कभी हम सुनाते हैं तो जैसे कहानियां लोगों को नजर आती हैं। उसमें बाबा की पालना और बाबा का स्वरूप और बाबा का वो जो भाई बहनें आते थे, वो तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, सोच ही नहीं सकते। साकार बाबा के सामने वहाँ पर, मेरा ख्याल है जब हम मुरली में बैठे थे पहले दिन, 35-40 का ग्रुप होगा, 35-40 इन ऑल, जो मधुबन में वहाँ पर सेवा करते थे वो मिला करके, और पार्टियां मिला करके। देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कैसा वो उस वक्त का वो बाबा का था। ये सब हिस्ट्री हॉल, ये सब जितने सारे भवन कुछ नहीं थे, ओनली जो बीच वाला पोर्शन है, किचन भी बाद में, जो वर्तमान समय वहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज है वो किचन थी, वो किचन थी। और पैसेज में बैठ कर के हम वहाँ पर पत्थरों में टेबल बना करके वहाँ बैठ के बेंच पर खाना खाते थे, रास्ते में जो टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पैसेज है। क्या वो दिन थे। मगर वो जो प्यार की अनुभूति और शक्ति की अनुभूति बाबा के सामने होती थी, वो तो अलग बात ही अलग है। जो उस समय पर बाबा के सामने बैठ के मन की एकाग्रता की स्टेज, जो आज हम बीज रूप या ज्वाला स्वरूप की स्टेज कहते हैं, वो सहज ही बन जाती थी। हम तो मेहनत करते ही नहीं थे। अभी हम योग की जब स्टेजेस सबको सुनाते हैं कि पहले भाई मनन करो, फिर मगन हो जाओ, फिर फरिश्ता रूप, फिर बीज रूप स्टेजेस बताते हैं। हमारी तो बीज रूप ही थी। स्टेजेस, दूसरी स्टेजेस का तो अनुभव ही नहीं किया हम लोगों ने। आने से ही हम निराकारी स्टेज में ही बैठते थे, क्योंकि उन दिनों में बाबा के कमरे और बाबा का चित्र, ये तो बात बाबा के व्यक्त होने के बाद की बातें हैं। बैठे बैठते ही थे, शुरू में सेंटरों पर भी निराकारी स्टेज में ही हमें बिठाया जाता था। हम तो बैठते ही जैसे कि परम धाम, बस बैठ जाओ, बस एकाग्रता में बैठना, जैसे कि एक संकल्प में बैठना। तो वो जो वहाँ पांडव भवन में, तो फिर बात ही, सेंटरों का वातावरण भी ऐसा था, पांडव भवन की तो बात ही मत पूछो।
इसलिए वहां पर जाने को मन करता है। वहाँ बाबा के कमरे में, झोपड़ी में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ में, चारों धाम में जाने से जैसे अनुभूति होती है, अनुभव होता है, फीलिंग। जानकी दादी शब्द यूज करती है, फीलिंग। बैठ करके हम संकल्प करके कुछ स्टेज बनाते हैं, वो तो एफर्ट से स्टेज बनाई। एक होता है नहीं, जाने से ही फीलिंग आने लग जाती है। हमने कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, स्थान का प्रभाव, वाइब्रेशन, इसे कहते हैं स्थान का प्रभाव। स्थान स्थिति बनाता है। भक्ति में भी आपने अनुभव किया होगा, स्थान स्थिति बनाता है। लोग क्यों यात्राओं पर जाते हैं, हरिद्वार में क्यों जाते हैं, चार धाम की यात्रा क्यों करते हैं? अच्छा चलो उसमें बड़ी बार छोड़ो, भक्ति मार्ग में गुरुद्वारे मंदिर में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो स्थान स्थिति बनाता है। उस स्थान में क्या चीज है जो स्थिति बनाता है? उस स्थान का वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किससे बनता है? एक 10 फीट बाई 10 फुट का कमरा बना दिया, रूम बना दिया, जयपुर या और जगह से ला करके एक मूर्ति की स्थापना कर दी, मंदिर बन गया। मूर्ति रखी गई, मंदिर बन गया, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। किस थॉट से जाना शुरू किया? भगवान जी हैं। श्री राधे कृष्ण की, श्री लक्ष्मीनारायण की, श्री सीताराम की, हनुमान की, देवी, किसकी मूर्ति भी रख दी। लोगों ने उस वहां किस भावना से जाना शुरू किया? जो लोगों की वृत्ति थी उस समय वहां पर जा करके जो उन्होंने वाइब्रेट किया, उसे स्थान में शक्ति बनने लग गई। पहले लोगों ने वह उसको स्थान को शक्तिशाली बनाया, फिर वो स्थान शक्ति देने लग जाते। जैसे वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, वृत्ति का क्या मायना? वृत्ति को तो सब समझते हैं, सब सेवा केंद्रों पर रहते हैं, क्योंकि दृष्टि, कृति, स्मृति, ये चीजें, फिर भी इसका नजर हमें कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाई देता, अनुभव होता है। वृत्ति का क्या मायना है? वृत्ति का मायना है कि जो इनसाइड, अंदर हमारे, जो दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को कुछ नहीं पता लगता। बाबा कहता मैं भी थॉट रीडर नहीं हूं, मेरे अंदर क्या है? अंदर मैं सेंटर पर रह रहा हूं, ठीक है, सेवा पर हूं, ठीक है, मेरे अंदर क्या है? जिसे कहता है भावना और भाव, अंदर क्या है? क्या है मेरे अंदर? किसी को नहीं पता। मेरे स्वयं कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या है। कुछ सिम्टम्स हैं जिससे थोड़ा पता लगता है, थोड़ा सा निशानी पता लगती है। इसलिए जो वृत्ति है वो बहुत अंदर, डीप है, अंदर है, दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति ने कहा, कहता है कमाल का ये शख्स है, मेरे बारे में इतना जानता है कि मैं मुस्कुराया उसको देख के, और वो कहता आप उदास क्यों हो? कहता मैं उसको देख के मुस्कुराया और वो कहता आप उदास क्यों हो? क्या मैंने कि मैं बाहर का मेरा रूप था, उसने देखा ये बाहर से मुस्कुरा रहा है, उसने समझा इसका मैंने को मुझे कितना गहराई से जानता है। एक होता है बाहर से हम लोगों को जैसे जो नजर आते हैं, इसलिए दुनिया वाले भी जैसे कहते हैं ड्यूअल पर्सनैलिटी। ड्यूअल पर्सनैलिटी कैसे कहते हैं? जैसे जो हमारा बाहर से हम नजर आते हैं, अंदर में कुछ और है।
कई दफा हम इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि दूसरा मुस्कुराया है पहले, वो हमें देख के मुस्कुराया, हमने कहा चाहे अंदर में हमारे कुछ भी है। इसलिए कहते हैं कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ये क्या चीज है? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। दैट इज वृत्ति। वृत्ति में ना इनसाइड जो थॉट्स का सर्कल चलता है, इनसाइड जो मेरा थॉट का सर्कल चलता है, उसको हम वृत्ति सर्कल, इनसाइड। जानकी दादी ने एक किताब भी लिखी है, इनसाइड आउट। वो कहती है इनसाइड को आउट करो, असली चीज को बाहर निकालो, कि आप अंदर क्या हो उसको चेंज करो। अगर वो चेंज नहीं होगी, अगर आपकी अंदर की वृत्ति, बाहर का परिवर्तन ज्यादा देर नहीं चलेगा। इसलिए मेरा ये अनुभव है इतने सालों का, 58 से लेकर के मेरा इतने सालों का अनुभव है। कितने हमारे साथ भाई बहनें चले ज्ञान में, हमारे से फास्ट स्पीड से चले। क्या क्या उनकी स्टेज हुआ करती थी, हम याद करते हैं, मगर अब वो है ही नहीं। नजर ही नहीं आती। क्योंकि जो इनसाइड था वो उनका कुछ और था, बाहर का रूप कुछ और था। मान सम्मान कई और चीजों के कारण वो आगे बढ़ते चले गए। मगर जो असली चीज जो चेंज होनी चाहिए थी, वृत्ति परिवर्तन, अंदर का परिवर्तन, कई ढंग से कई लोग बाबा के यज्ञ में आते हैं और चलते भी हैं। इसलिए जो आज की खास आप देखिए, इसी के साथ लिंक है जो आज का स्लोगन आप देखिए। आज का स्लोगन सबने सुना होगा, संकल्प मात्र में भी अपवित्रता अगर है तो बच्चे, ये किस चीज की कमी है? निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन कमजोर है। देखिए आप गहराई में जाइए, बाबा की मुरली सब चीजों का सार है, अंदर की गहराई है। खास तौर पर वरदान और स्लोगन को आप कोई थोड़ा टाइम देवे, उसको समझने की कोशिश करे। निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन का क्या मायना? निश्चय बुद्धि ने, आप कहेंगे किसी से भी हम कह सकते हैं कि आप तो निश्चय बुद्धि नहीं हो, कह सकते हैं किसी को? वो कहेंगे हम इतने समय से ऐसे ही हम सेंटर पे रह रहे हैं, तन मन धन सब कुछ लगाया है, ये किया है, निश्चय के बिना थोड़ा हो सकता। पर बाबा कहता है नहीं, उसकी दूसरा साथ ये भी कहता है, बाबा निशानियां देता है कि बच्चे ये चेक करो, अगर आप में अपवित्रता संकल्प में भी अगर है तो चेक करो कि आपके निश्चय के फाउंडेशन में किस चीज का निश्चय। जरूर किसी चीज के अंदर गहराई है, अंदर में, जिसका वृत्ति से संबंध है कि मैं अंदर में मेरे पर जो परिवर्तन होना चाहिए। अब ये तो पवित्रता क्या चीज है? हम लोग जब ज्ञान में आए थे तो हमें दादियां कैसे समझाती थी, हम आपको बताएं। हम लोग को कहते थे कि आप बाबा का बच्चा बनना, ब्राह्मण बनना ही पवित्रता का वरदान मिल गया। ब्रह्मा द्वारा पवित्रता का वरदान, विष्णु द्वारा सुख का वरदान और शंकर द्वारा शांति का वरदान। हमें तीनों का परिचय ऐसे सुनाती थी दादियां। ब्रह्मा द्वारा जैसे ब्रह्मा कुमार बने, पवित्रता जैसे वरदान में मिल गई। अगर इसमें अंदर में कोई चीज अंदर में है तो इसका मानना है कि मैं अंदर चेकिंग की जरूरत है। किस चीज की क्या है? वृत्ति में क्या चीज नहीं है?
जिसके कारण संकल्प में मेरे में पवित्रता की कमी है। क्या चीज़ की कमी है? मेरे अंदर में निश्चय का फाउंडेशन। क्या निश्चय का फाउंडेशन? निश्चय का फाउंडेशन है मैंने कहा अंदर में अपने को ये देखना है कि अंदर में ये परिवर्तन का हो रहा है। मैं वही आत्मा हूँ, सतयुगी आत्मा, कल पहले वाला बाबा का बच्चा, मैं वही हूँ, वही आत्मा, मैं तो हूँ ही वही। ये अंदर में, जैसे कि अंदर में मेरा तो जहाँ पे, और किस कार्य के लिए हूँ? मैं हूँ बाबा का बच्चा, किस कार्य के लिए हूँ? मैं तो पावन सृष्टि की स्थापना में शिव बाबा का मददगार हूँ, राइट हैंड। मैं तो मददगार हूँ पवित्रता की स्थापना में। मेरे अंदर है पवित्रता, कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? मैं तो जिस कार्य के लिए हूँ, मैं कार्य किसके, किस कार्य के लिए हूँ? अगर मेरे अंदर ही चीज नहीं होगी तो कथनी करनी में फर्क आ गया। फिर तो मैं मेरा तन मन धन किस लिए, सेवा किस लिए, प्रदर्शनी किस लिए, मेला किस लिए, योग शिविर किस लिए, वीआईपी से मिलना किस लिए, लोगों के पास जाना किस लिए, क्या क्या संदेश है? क्या बाबा की बात, क्या बाबा की बात सुनानी? किसके पास जाके करना क्या हमने? क्या कहना है हमने? यही कहना है कि ये दुनिया खत्म होने वाली, सतयुग दुनिया आने वाली है। सतयुगी दुनिया की बात ही सुनानी है हर एक को, और उसके लिए तैयारी करनी है, सुनानी नहीं है। बाबा ने कहा सेवा वो जो सबूत देवे। साकार बाबा की मुरली में पहले आता था, आजकल कई दफा और निकाल भी देते हैं, सपूत वो जो सबूत देवे। तो जो सबूत ना देवे फिर क्या हुआ? कि जिसकी सेवा का सबूत हो, मैंने रिजल्ट निकाल के कहे ना, साल में एक दो तो कहे कि इसने मुझे बाबा के साथ जोड़ दिया है। साल में एक दो को तो सबूत देवे। मैंने बनाए, ज्ञान सुनाना नहीं। हमारा ज्ञान सुनाने का काम थोड़ा है केवल, हमारा तो आत्माओं को सतयुगी संस्कार वाला बनाने का काम है ना। उनको बाबा का बैन, मैं बाबा का बना, मेरा पीछे वारस कौन है? मेरा वारस कौन है? मैं निसंतान चला जाऊंगा। मैं किसी आत्मा को बाबा का बनाया नहीं मैंने, तो ये भी तो निसंतान हो गया ना। मैं बाबा के साथ जोड़ा ही नहीं। मगर वो तब होगा जब उसकी वृत्ति में, मेरी वृत्ति में अगर कमजोरी है, वाइब्रेशन क्या बनेगा? मेरा वाइब्रेशन क्या बनेगा? वाइब्रेशन का क्या मायना है? वृत्ति से वाइब्रेशन का क्या मायना है? जिसे बाबा कहते हैं रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट लोग देते हैं अपने आप, स्वतः रिस्पेक्ट है। क्या मायना? बाबा का भाव क्या है कि मेरा ऐसा वाइब्रेशन दूसरे को है कि वो मुझे रिस्पेक्ट देगा ना। उसके मन में मेरे लिए प्यार पैदा होता है, रिस्पेक्ट पैदा होती है मेरे लिए। क्या चीज़ है वो? किस आधार पर? दूसरे का परिवर्तन मैं मेरी वृत्ति परिवर्तन कर, मेरा वाइब्रेशन परिवर्तन करेगा ना। मैं उसके साथ रहता हूँ। भाई बहनों को क्लास में जो भाई बहनें हैं, सेंटर पर जो भाई बहनें आते हैं, जो और आते हैं, जिनके संग में मैं सब रहते हैं हम लोग हैं, उनका इमेज मेरे लिए, उनके मन में इमेज किससे बनेगा? मेरी वृत्ति से, मेरे वाइब्रेशन से। मेरी सेवा भी ठीक है, वो बाहर की चीज़ है कि जो भाई बहनें हैं वो अंदर हर एक को हमें कहते नहीं है, पर हर एक अंदर क्या, हर एक के साथ संबंध संपर्क में आते हुए क्या देख रहे हैं? भाई बहनें जो भी हैं, कोई भी संबंध संपर्क में आते हुए क्या देख रहे हैं? ये कितना बना है, इसमें कितना चेंज आई है, कितने दिव्य गुण और शक्तियां इसके अंदर हैं जो समय पर इसकी नजर आती हैं, समय पर नजर आती हैं। वो मेरी क्वालिटी, रिस्पेक्ट पैदा करती है ना। मैं क्या बोलता हूँ, क्या भाषण करता हूँ, क्या मेरे में कला, वो का बाबा कहते ये तो कला है, कोई बात नहीं बच्चे। तो आप सभी ये भी जानते हैं कि इस विद्यालय की एक बहुत बड़ी विशेषता इस विद्यालय की है। सारे दुनिया में चक्कर लगा के आओ,
बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी संस्थाएं आप लोग देखो, जो विश्वविद्यालय की कार्यविधि बाबा ने रखी है कि यहाँ सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। जिसको भी यहाँ पर जो कार्य सौंपा गया है, जिम्मेवारी दी गई है, उसका बेस सिलेक्शन है। उसका ये देख करके कि उसके अंदर गुण और शक्तियाँ कितनी हैं, उसमें कार्य करने की क्षमता कितनी है, दिव्य गुण कितनी है। बाबा की मुरली में भी आप सुनते हैं कि बच्चे यहाँ के लौकिक पढ़ाई वो सारी चीज़ें अलग हैं। या सिंपल हमारी बहनें आप देखेंगे कितनी फेथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं, कितना कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, बाबा के यज्ञ को, सेवा को, भंडारी को। यहाँ की कुछ विशेषताएं दूसरी चीज है। यहाँ कौन सी चीज आगे किसी को ले जाती है, उसका कद, जिसे बाबा कहता है रिकॉर्ड से रिगार्ड है। क्या वो रिकॉर्ड क्या चीज है, क्या क्या रिकॉर्ड। यहाँ ईयर्स नहीं काउंट करते हैं कि ये 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से इसलिए आगे रखा जाएगा। नहीं, बाबा क्या कहता है, बच्चे लास्ट सो फास्ट भी जा सकता है। उसने आकर के बाबा के कार्य को और बाबा को क्या समझा, क्या चाहिए, और वो समझ करके उसके अनुसार उसकी जीवन, उसका त्याग, उसकी तपस्या, उसके अंदर जो सारा चेंज उसने लाया है, वो काउंट करता है ना, वो रिकॉर्ड है उसका। वो क्या चीज। बाबा कहता है मतेश्वरी के लिए, मम्मा के लिए बाबा कहा करता था, बच्चे ये खाली हाथ आई थी, इसने तो कुछ नहीं लाई घर से, लौके घर से कुछ भी नहीं लाई, और स्टेटस क्या हो गया, कहाँ चलेगी मम्मा, किस आधार पर। क्या चीज थी वो, श्रेष्ठ वृत्ति। ये यज्ञ है बाबा का, यज्ञ, यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक किसे कहते हैं। एक दुकान पे नौकर भी होता है, बेटा भी बैठता है, मालिक का बेटा भी बैठता है, नौकर भी बैठता है, दोनों में क्या फर्क है। नौकर आम तौर पर होगा, उसकी लेने की इच्छा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लूँ इस दुकान से, और जो बेटा होगा, मेरी दुकान आगे बढ़े कैसे, कारोबार आगे कैसे बढ़े, उसके सोच में फ़र्क है। तो वारस है, बेटा है, वो जो है उसको तो केवल अपनी तनख्वाह लेनी और अपना पैसा लेना, नौकर वृत्ति। इसलिए यहाँ पर बाबा कहता नहीं, मालिक हैं, मेरे बच्चे हैं, यहाँ पर ड्यूटी नहीं है कोई, नहीं है तो बाबा का कार्य है जिसके अंदर जो कार्य दिया गया है। इसलिए जो इस भाव को समझना है कि श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वाइब्रेशन, इसका क्या भाव है, अंदर समझना है, अंदर क्या चीज है, क्या है। मैं कहीं बैठूं, चाहे छोटा स्थान हो, 2 कमरे भी हो, बाबा ने कहा, आज भी बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ तो खर्चा क्या है, कुछ भी नहीं है, 2 कमरे हैं, बस बैठ जाओ, विश्व की राजधानी स्थापन हो रही है, क्या है यह। यहाँ तो योग बल और पवित्रता का बल है, बाबा ने कहा, यहाँ दूसरी कोई शक्तियाँ नहीं काम करेंगी। भले है धन की शक्ति है, तन की शक्ति है, सब कुछ है, पर असली तो योग बल है, पवित्रता का बल है ना, उससे स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ वो चीज़ अगर नहीं है तो मैंने देखा है कि कितना कुछ करने के बाद भी अगर इस चीज़ की कमी रहेगी, जो मेन चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। मैंने देखा कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। मैंने कितना धन लगाया, कितना समय लगाया, कितना संकल्प दिया, कितना सहयोग दिया, मगर अगर मेरी एक छोटी सी वीकनेस भी, मुझे कहेंगे बाहर जाओ जाओ जाओ, उसकी भेंट में कुछ भी नहीं है। अगर मेरी सूक्ष्म धारणाओं में अगर जरा भी मेरी कमजोरी
नजर आ गई, किसी समय भी नजर आ गई, मेरा रिस्पेक्ट खत्म, रिगार्ड खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ एकदम पानी। नो, क्योंकि मेन चीज ही वही है, फाउंडेशन, जिसे बाबा ने आज कहा फाउंडेशन वीक। फाउंडेशन वीक का क्या मैन? फाउंडेशन क्या चीज है? पहली चीज प्राइमरी फाउंडेशन, जिस पर बिल्डिंग खड़ी होगी। फाउंडेशन पर तो आधार होता है ना। फाउंडेशन ही अगर वीक रहेगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी बिल्डिंग। कितनी मंजिलें आप ऊपर खड़ी कर लो, फाउंडेशन वीक है, क्या होगा? फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन मेरा निज की अंदर की मेरी वृत्ति में क्या है, उसे धारणा बाद में आएगी, पहले वृत्ति है मेरे अंदर क्या, अंदर क्या। पहली श्रेष्ठ वृत्ति क्या है? पहली श्रेष्ठ वृत्ति बाबा ने क्या बताई है? बच्चे जिसको भी देखो, जिसको भी देखो, बीके है, नॉन बीके है, किसी देश, किसी धर्म, कोई जाति, कोई पट, कोई कुछ, कोई धर्म, कोई कुछ, जिसको भी देखो, पहली श्रेष्ठ वृत्ति क्या है कि ये आत्मा है। आत्मा मैंने निराकार की वो भी संतान है, जैसे मैं निराकार की संतान हूं, आत्मा ये भी। पहली श्रेष्ठ ये वृत्ति हर एक के लिए, इसमें सब आ गए, सब। किसी को क्या भय, क्या भय? स्वामी नारायण के लिए मैंने देखा था, मुझे अहमदाबाद ले गए थे दिखाने के लिए, एक वो फिल्म दिखाते हैं, छोटा जब था, जब वो निकल पड़ा, एक गांव में गया, बैठ गया ऐसे, उन्होंने कहा महाराज हाथ जोड़े, रात का टाइम है, आप यहाँ शेर आता है। ओ शेर तो शेर ही है। वो बैठा रहा, लोगों ने कहा, वो कुछ नहीं सुना ही नहीं उसने, बैठा रहा। तो लोग अपने कमरों में खिड़कियां बंद करके देखने लगे। शेर आया, वाकई शेर आ गया, दहाड़ता हुआ आया, वो बैठा था। शेर बैठ गया सामने, फिर चला गया। लोग देख रहे हैं खिड़कियों से अंदर कि इसको खत्म हो जाएगा। वो क्या चीज थी उसके अंदर, क्या चीज थी उसकी वृत्ति में, क्या था? श्रेष्ठ वृत्ति। देहधारियों, जैसे कि देहधारी ये शरीर जिसे मेल फीमेल कहते हैं, नहीं, जानवरों के लिए भी वृत्ति में क्या था? उसकी वृत्ति में क्या था जिसने उसका हिंसक, बाबा ने भी कहा मुरली में 2-3 दिन पहले, बच्चे प्यार से शेर हाथी को भी लोग बस कर लेते, प्यार की शक्ति से। मैंने वृत्ति में, प्यार में ना, वृत्ति में क्या है? थॉट्स क्या है मेरे लिए? थॉट्स क्या है इसके लिए? ये सबसे श्रेष्ठ वृत्ति, ये हर एक के लिए, जिसके अंदर कोई भी हो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर आपके अंदर एकदम ये आपके अंदर है कि मेरा भाई है, बाबा का बच्चा है, जो रियलिटी है, रियलिटी है, सच्चाई है, मैं उसमें स्थिति है मेरी, आप कहीं भी चले जाओ, आपको सहयोग देंगे वृत्ति से। दूसरी श्रेष्ठ वृत्ति क्या है? उसके बाद नेक्स्ट श्रेष्ठ वृत्ति क्या है? वो हमारी ब्राह्मणों की, जैसे हम जिस स्टेज पर है, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति हमारे में क्या है? सब ब्रह्मा मुख वंशावली है, वो आत्मक स्थिति है। ये जैसे कि ब्राह्मणों की अंदर हमारे में है, भाई बहन है, पवित्र संबंध है, ब्रह्मा मुख वंशावली। सेंटर की बहन हो, क्लास में आने वाली बहन माता हो, कोई भी हो, किसी शहर की हो, किसी जगह की हो, कोई भी हो, हम ब्राह्मणों के लिए क्या है? वृत्ति में क्या है? बाबा, भाई बहन। भाई बहन का संबंध कैसे होता है? पवित्र। इसमें पुरुषार्थ की क्या बात है? क्या पुरुषार्थ की बात है? एक लौकिक भाई अपनी लौकिक बहन को सारी वर्ल्ड घूम के आ गया है, होटलों में एक कमरे में रहे, उसके थॉट्स में क्या है?
वो तो ये कहेगा कि मेरी बहन को कोई दूसरी दृष्टि से ना देखे, उसको थॉट में ये है ना, उसकी वृत्ति में क्या है। इसमें कोई पुरुषार्थ की बात है? पुरुषार्थ की जरूरत है कि मेरी बहन है, मैं बहन समझूं, बहन को बहन समझूं। ये श्रेष्ठ वृत्ति में ना क्या के कोई भी है, मेरी बहन है ना, बाबा की बच्ची है, ब्रह्मा मुख वंशावली, बस कोई भी है। और वास्तव में देखा है तो शिव निराकार है, साकार में प्रजापिता ब्रह्मा भी आदि पिता है। आदि पिता होने के नाते से सारे उसकी संतान है। उसकी संतान है, मेरे कौन है? ये है, ये श्रेष्ठ वृत्ति है अंदर में। किसी लिए क्यों जाए किसी के लिए। और बाबा ने इसके उससे आगे की स्टेज भी बताई फिर, क्या इससे आगे की स्टेज क्या कि भले आपको बच्चे किसी के संस्कारों में कोई चीज ऐसी नजर आती है, स्वभाव संस्कार हैं, ज्ञान है, हमें उसके कर्म से, उसके बोल से, उसके एक्शन से पता लग जाता है। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, पता लग जाता है। आगे क्या बाबा ने कहा, नॉलेज आपको होगी, उसके बाद आपका थॉट क्या चलना चाहिए, पॉजिटिव, इसका भाव, ये संस्कार निकल जाए, इसका निकल जाए, बस अंदर वो भी थॉट सिस्टम अंदर से उनको पॉजिटिव एनर्जी दो। उसको केवल आप अगर कोई करेक्शन देंगे, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, नो, उसे कुछ नहीं होगा। अंधे को अंधा कहने से क्या होगा? किसी के बारे में उसको ये कहना कि ये आपका स्वभाव संस्कार ठीक नहीं, अच्छा फिर क्या होगा? उसको तो पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है ताकि वो महसूस करे कि मेरा ये स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है और उसको चेंज करने लग जाए। चाहिए तो ये ना, इसलिए बाबा ने कहा ऑल नॉलेजफुल हो मगर पावरफुल और ब्लिसफुल नहीं हो। पावरफुल का क्या माना? नॉलेजफुल हो, पावरफुल नहीं हो, क्या माना? कि समझ है कि इसका स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है। पावरफुल माना पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते उसको। अगर आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते तो इसका माना पावरफुल की कमी है ना, आप उसको चेंज करो ना। बाबा हर एक बच्चे को रोज देख रहा है, 80 साल से बाबा क्या कर रहा है? पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, केवल नॉलेज नहीं, ज्ञान और योग दोनों। इसलिए बाबा ने कहा 2 दिन पहले, ज्ञान केवल प्रकाश का काम करेगा, बच्चे योग चाहिए, मेरे साथ कनेक्शन चाहिए, ताकि उसे बाबा विधि बताएगा ना पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी। दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करना है ना हमें उनको उनके अंदर प्योरिटी के संस्कार लाने हैं ना उनके अंदर, अगर नहीं नजर आते हैं तो। ये श्रेष्ठ वृत्ति है कि दूसरों के अंदर भी ये संस्कार अच्छे आ जाए। ये और क्या, ये वृत्ति वाइब्रेशन मेरे थॉट सिस्टम में पॉजिटिव अगर है किसी के लिए, उसको एनर्जी मिलेगी, तब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना। मेरी संग साकाश किसे कहते हैं? शुभ भावना, शुभ कामना का भाव क्या है कि मैं किसी के बारे में क्या सोचता हूं। बाबा ने कहा ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो कॉमन बातें हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? वो बदल जाए, अच्छा हो जाए, ये अंदर में देखिए। दूसरी ये है, तीसरी जो अंदर की जो श्रेष्ठ वृत्ति है वो क्या चीज है? तीसरी श्रेष्ठ वृत्ति हम ब्राह्मणों के लिए ये है, हम जब सेवा करते हैं, किसके पास भी संदेश देने जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी सेवा करें, स्थूल सूक्ष्म कुछ भी करें, हमारे अंदर थॉट में क्या है? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके लिए थॉट क्या है? अगर मैं किसकी सेवा इस भाव से करता हूं, अंदर ये सोच करके काफी बड़ी असामी है, बड़ा इसके आने से ना, इसकी सेवा करो, इसके आने से सेंटर को, यज्ञ को ना बड़ा समय पर काम आएगा, है? टोली भी ले जाओ,
गिफ्ट भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। व्हाट इज दिस? आप उस वक्त आप सोचो कि आप किस स्टेज पर हो, दाता की स्टेज पर हो या बैगर की स्टेज पर हो। देखिए आप उस वक्त आपकी क्या स्टेज है, आप उस आत्मा को देना चाहते हो या लेना चाहते हो। और इसके बजाय अगर और कुछ, अगर आप उसको अंदर ये संकल्प रखो कि नहीं ये बाबा का बन जाए, पवित्र आत्मा बन जाए, तो जो आप चाहते हो तो करेगा ही करेगा। आप ये थॉट रख के उसकी सेवा क्यों करते हो? और सचमुच एक बहन ने हमें कहा, कहते हम किसी की सेवा ये सोच के नहीं करते कि वो क्या देगा या क्या यज्ञ को फायदा करेगा, वो ये से नहीं करते। बाबा का बच्चा बनाएंगे तो सब कुछ करेगा ही, वो तो सब कुछ करेगा। हम उससे 500 1000 के उसे कल्प रखे, हम तो उसका सारा ही कुछ मैं तो लेना चाहती हूँ, मैं तो सब कुछ इस भर पर कराना चाहती हूँ। मैं थोड़े में खुश होने वाली नहीं हूँ, ये आएगा और ये दे जाएगा या ये कर जाएगा, इसके आने से ये फायदा यज्ञ होगा, नहीं, मैं तो इसको ही समर्पण करवाना चाहती हूँ। दिस इज हाईएस्ट थॉट। बच्चा बनाना, किसी को वारस बनाना, उस भाव से जाना किसी के पास, सेवा करना, लेने के भाव से नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति भी समझ जाएगा, अगर मेरे में थॉट होगा ना, और हमें बिल्कुल ये बात याद है, हम आपको सच्चाई बताते हैं। एक व्यक्ति के पास चंडीगढ़ में मैंने राखी बांधने गई, वो नया नया वाइस चांसलर बना था यूनिवर्सिटी का। उसने टाइम दे दिया, जब मैंने राखी बांधने गई तो पता क्या कहता है वो, कहता हाँ आइए बहन जी आइए, आप वाइस चांसलर को राखी बांधने आए हैं, आइए आइए मेरी कुर्सी को राखी बांध दीजिए। कहता आप वाइस चांसलर को, कहता बहन जी मैं तो सालों सालों यहीं था, मैं तो अब वाइस चांसलर बना हूं, पहले कभी आप नहीं आए, आप तो वाइस चांसलर को राखी बांधने आए ना, कुर्सी को बांध दीजिए। ये सच्चाई है। साकार बाबा ने भी करेक्शन दिया था, हमें याद है। दिल्ली में मुरारजी देसाई से मिलने गए, खास एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लिया। साकार बाबा के दिनों में मुरारजी देसाई के पास गए, तब वो मिनिस्टर था या कुछ था, तो वो उसको जब बहनें गुलदस्ता लेके गई मिलने के लिए, कहता आप लोग मेरे लिए गुलदस्ता लेके आए हो, आप तो संत लोग हो, गुलदस्ता तो मुझे देना चाहिए। बाबा को समाचार आया, बाबा ने कहा बच्चा अच्छा है बच्चों को ठीक समझ दिया उसने। क्योंकि अंदर में उसको थॉट पहुंच जाता है। आप ये इसको वृत्ति से वाइब्रेशन कहते हैं। मैं जिस थॉट के लेकर के जिसकी सेवा करूंगा ना, वो उसके पास पहले ही पहुंच जाएगा। ये मेरी सेवा करने नहीं आए, ये मेरे से कुछ लेने, मेरे से फायदा लेने आए। अगर हमारे अंदर थॉट में उसके पास नहीं पहुंचेगा। दिस इज वाइब्रेशन, दिस इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? और अगर दूसरी तरफ आप लोग देखिए, आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, आप पहले से बैठ जाओ, उसको याद करो, प्योर थॉट्स दो उस आत्मा को, और उसको इसलिए कि बाबा का बन जाए, पवित्र बन जाए, ये थॉट दो। आप फिर जाके उससे मिलो, आप देखो उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा। आप उसको पहले से थॉट्स दोगे। जब ये योग शिविर शुरू हुआ तो हमें याद है, गुजरात की बहनों की इन्वेंशन है। योग शिविर जब शुरू हुआ 70s बात है, तब खास गुजरात से, जहाँ बच्चा 76 में हमने मेला किया, तो योग शिविर गुजरात की बहनें करने आई थी। 2 भाई 2 बहनें थे। मैंने देखा उनका लाइफस्टाइल उस टाइम पर मुझे याद है। हम 7 दिन तक, जब तक योग शिविर चलेगा, हम फलाहार खाएंगे, हम सवेरे उठ जाएंगे, जहाँ योग शिविर कराना है उस पंडाल में हम 1 घंटा पहले योग करेंगे। और जितनों ने फार्म भराए होते थे, कहते 100% रिजल्ट आनी चाहिए, सब योग में करने आए। ऐसा सिस्टम था पहले।
मेंटली अपने आप को इतना उनको वाइब्रेशन देते थे और मेंटल प्रिपेयर करते थे अपने आप को कि आज अगर 100 आए हैं तो कल 99 नहीं आने चाहिए। ये प्रैक्टिकली हुआ है। दिस इज वाइब्रेशन, दिस इज वृत्ति से वाइब्रेशन। वो लोग आते थे, हम उनके लिए बैठ के पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें। इसलिए तीसरी जो बात मैंने आपको बताई कि हम दाता बने, बैगर नहीं। इसका प्रयोग करके आप देखिए। हम अंदर अपनी आत्मा की क्वालिटी देखे। मेरी हर एक अपना अलग होके देखे, साक्षी होके देखे मेरी आत्मा की क्वालिटी क्या है। आई एम रियली दाता। दाता का मायना क्या है? सतयुग में तो बनेंगे। अब मेरी आत्मा में संस्कार क्या भरे जा रहे हैं, दाता के, देवता या लेवता के? मुझे खुशी किस में होती है? अंदर क्या है? मुझे किस में खुशी होती है, लेने में या देने में? हर एक अपने आप को सूक्ष्म चेकिंग करके देख सकता है, मुझे खुशी किस में होती है, देने में या लेने में? मेरे पास दो चीजें, इसको दे दूं तो ले जा। साकार बाबा के दिनों की बात है। बाबा के लिए एक माता स्वेटर बना के ले आई, बड़ा अच्छा था, स्वेटर बना के ले आई, बाबा को दिया, बाबा ने पहन लिया। वाह बच्चे बच्चे। बाबा ने उतार के, एक भाई खड़ा था उसको दे दिया। फिर बाबा ने देखा उस माता का फेस बदल रहा है। फिर बाबा ने समझाया, बच्ची मैं तेरा स्वेटर पहनूंगा तो तेरी याद आएगी, ये पहनेगा तो इसको बाबा की याद आएगी, देख तेरा भला हो जाएगा। वो खुश हो गई। देखा, तो स्वेटर तो वही है। तो ले आई, अच्छी बात है, बाबा ने पहन लिया एक बार, पर ये बच्चा पहनेगा ना, इसको बाबा की याद आएगी। ये दिस इज वाइब्रेशन, वृत्ति। इसलिए अंदर ये चेकिंग की जरूरत है। ये श्रेष्ठ वृत्तियां ये है अंदर की। यज्ञ को, सारे सिस्टम को, जैसे हम जितनी आवश्यक है, जितना जरूरी है, जितनी मेरी आवश्यकता है उतनी। मुझे चक्करधारी बहन ने सुनाया, जगदीश भाई जी को पता लग गया था कि तेरा शरीर ज्यादा नहीं चलेगा। कहती है 4 साल से, 4-5 साल से नया कपड़ा नहीं सिलाया। कहता है मेरे, हंसता था, खुश, वो रमणीकता था उसका स्वभाव। कहता है मेरे कपड़े किसी को तो पूरे ही नहीं आएंगे बाद में, मैं यही पुराने ही पहनूंगा, ये फटते तो है ही नहीं टेरिकॉट के। 4-5 साल तक कपड़ा नहीं सिलाया। दिस इज रियलिटी, दिस इज सच्चाई है ये, बिल्कुल हम आपको बताए। मैं किस लिए इकट्ठे करूं, क्यों करूं? मैंने दादा विश्वरत्न को देखा मधुबन में। एक बार लंदन के दादी प्रकाश मणि का अनाउंसमेंट हुई, उन दिनों की बात है कि सारे मधुबन निवासियों को दादी ने मेडिटेशन हॉल में बुलाया है। मुझे मैसेज आ गया कि अमीर चंद भाई आया, उसको भी बुलाना। हम चले गए, मैं विश्वरत्न दादा के साथ बैठ गया। लास्ट में हम दोनों गए। विश्वरत्न दादा को चीज़ थी विदेश की, दादा को दादी देने लगी। कहता मेरे पास है पहले ही। कहती एक और रख लो ना। कहता मैं स्टोर थोड़ा हूँ, स्टोर वाली को दो। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। मैं जब जरूरत होगी तो ले लूंगा ना, मैं स्टोर थोड़ा हूँ, मैं तो उतनी चीज रखूंगा जितनी मुझे चाहिए। मैं अपने पास क्यों इकट्ठी रखूं? दिस इज वृत्ति, दिस इज वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अभी 2-3 दिन यहाँ पर हैं। ख़ास मेरी आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आए हैं, सेंटरों पे रहते हैं, अमृत वेले में ध्यान दो। मैं बहुत जगह पर जाता रहता हूँ, देश विदेश में। सबसे ज़्यादा अमृत वेले में मुझे कईयों में कमज़ोरी नज़र आती है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ। नहीं आएंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे, अंदर संकल्प से आएंगे कि हमने अमृत वेला करना है।
बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, जुटका भी खाएंगे। क्या चीज है ये? क्यों? क्यों? बाबा ने कहा मुरली में, जुटका आने का कारण ये है कि उनको इस महान कार्य की स्मृति नहीं है, हमें किसी विशेष कार्य के लिए है। एक सिक्योरिटी वाला जो होता है नींद, रात को नींद नहीं करता है क्योंकि वो पहरे पर है, ड्यूटी पर है। वो सोएगा तो फिर सिक्योरिटी क्या देगा? हम लोग किसी खास कार्य के लिए योग में बैठते हैं, अंदर संकल्प से हम लोग बैठते हैं, अंदर से कि हमें अंदर में जैसे कि ये योग में बैठना, मैं ना वातावरण को, सारा वृत्ति से वातावरण को शुद्ध करते हैं हम बैठ करके। सारा हम किसी कार्य के लिए बैठते हैं आकर के। वो कार्य मेरे से नहीं हो रहा तो फिर बैठना किस लिए? मैं किस लिए आया हूँ? उठा किस लिए हूँ? खटिया पर नहीं सोया, यहां सो रहा हूं मैं बैठ करके। नो, इसका मायना ये है कि मेरे अंदर मेरे में अंदर में। फिर बाबा ने उसको बड़े प्यार से समझाया एक मुरली में कि बच्चे जब बैठो, आप कैसे बैठो? देखो बाबा कैसे समझाता है, बैठो कैसे बच्चे? आपको मेरी याद, देखो बाबा बताता है कि मेरी याद आपको कैसे आएगी, कैसे मेरे से याद, प्यार से बैठो। कैसे प्यार से बैठो? प्यार से बैठने में नींद कैसे आएगी? जिससे प्यार होता है उससे बात करो, नींद कैसे आएगी? फिर बाबा ने उसकी विधि बताई, कैसे बैठो आप देखना, कल करके देखना। ऐसे बैठ जाओ आकर के, बैठ करके अंदर अंदर थॉट क्रिएट करो, मुझे आज तक क्या कुछ मिला है। ब्राह्मण जीवन, वाह कितना मेरे में चेंज आ गया। अभी तक की मेरी प्राप्तियां क्या हुई हैं, जब आप ये सोचोगे फिर आप कहोगे ये किसने मुझे ऐसा बनाया? बाबा क्यों नहीं याद आएगा? ये भी जो मुझे आज तक मिल चुका है, अभी तक मिल चुका है, ये किसने दिया है? बाबा ने तो दिया। उस बाप को जिसने मेरे अंदर ऐसे मुझे, मेरी बुद्धि में ये सारी निश्चय बुद्धि बनाया, बाबा ने मुझे चुना, इतनों में से सबसे चुन करके बाबा ने अपने पास बुलाया, मेरी पालना कर रहा है बाबा, मुझे खिला पिला रहा है बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे बाबा को बैठ के प्यार से प्यार नहीं पैदा हो मेरे, मुझे प्यार, नींद आ रही है, मुझे झुटका आ रहा है, आंखें बंद हो रही हैं। क्यों? जब किसको झुटका आ रहा हो, उसका कोई दोस्त आ जाए लंदन वाला, उसको तो उसको क्या होगा? उसको आके कहा भाई मैं तेरा लंदन वाला दोस्त आ गया हूँ, फिर उसको क्या हो जाएगा? उसी वक्त नींद भाग जाएगी या नींद करेगा? मेरा दोस्त आ गया लंदन वाला। और बाबा आया परम धाम से, क्योंकि रोज आता है ना। अरे बाबा नहीं भैया, इसलिए उस, आप अगर बैठे विधि से बैठोगे, बाबा के थॉट में बैठोगे, तो उस वृत्ति से सारा वाइब्रेशन बदलेगा ना, उससे श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनेगा। इसलिए हमें इसका अभ्यास करना है। 2-3 दिन ये जो मौका मिला है, यहाँ क्या करना है? कोई सेवा की जिम्मेवारी नहीं, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं। जिन पर सेंटरों पर फिर भी कारोबार होता है थोड़ा बहुत, यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो पालना के लिए आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों को यहाँ पर, जैसे आप वहाँ सेवाएं करते रहते हो, अच्छा भी आ जाओ, दादियों ने प्रोग्राम बनाया, आओ भाई यहाँ इनकी पालना की जाए, यहाँ पर इनको चार्ज किया जाए, इनकी बैटरी चार्ज की जाए, एनर्जाइज किया जाए, इसलिए बुलाया आप लोगों को। इसलिए इस भावना से बैठो, आप ढीले डाले ना बैठो। हाँ, हम लोगों को तो भाई, मैं तो कई दफ़ा आता हूँ, हमें तो हमारी टीचर ने आंख बंद करके बैठने दिया ही नहीं, हम बैठ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था, 7-8 बैठे होते थे। अब तो यूनिवर्सिटी है, अब कौन किसको कहे भी तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, हमें तो बैठने नहीं देते थे। नो, हम नहीं बैठ सकते थे आंखें बंद करके, तो इसलिए हमें तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है।
जो शुरू का संस्कार बन जाता है वो फिर अंदर काम करता है। मगर अभी टाइम ऐसा है, बाबा कहते हैं अपना ध्यान खुद रखो, खुद अपना ध्यान रखो, अपना चेंज करो, संकल्प करो। इसलिए बाबा ने कहा वृद्धि की विधि है चेकिंग एंड चेंज। अपनी खुद चेक करो। योग, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि योग के बाद एक थॉट क्रिएट करो कि क्या जो मैंने अभी बैठा था ये योग था। आपको खुद पता लग जाएगा। जब लाल बत्ती से सफेद बत्ती हो तो थॉट क्रिएट करो, मैंने योग किया, बाबा देखा, कहाँ गया, मैं कहाँ था। इतना तो देख लो, कम से कम अपने बारे में इतना तो देख लो, आप कहाँ से हो के आए हो भाई, हैं? कहीं गए थे कि नहीं गए थे? हैं? नहीं तो भाई क्लास वालों के लिए तो मैं हंसाता हूँ वहां पर। मैं क्या, बहनें जब कमेंट्री कराती हैं तो क्या करते हो? कहते हो बहन जी जाती है, हम तो यहीं बैठे होते हैं। भाई वो क्लास वालों की बात अलग है, पर अब आप लोग तो दूसरों को ले जाने वाले हैं ना। ये थोड़ा इंजन चला जाए डब्बे यहीं बैठे रहे, नहीं। वाकई बाबा के पास जाना है ना। योग का, मैंने कहा योग में ना मिलन, ना योग क्या क्या होता है, मिलन होता है ना। ठीक है, ओके, मिलन वाला योग करो, प्राप्ति वाला योग करो, स्नेह वाला योग करो, प्यार वाला, अनुभूति वाला, शक्ति वाला। ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।